एक पंडित से मैंने कहा, लोकल पंडित से, कहने लगा चुप रहो मौलाना साहब, हम इतने बड़े पंडित नहीं, हमारे किसी बड़े पंडित से पूछो, हम लोग तो बस ऐसी दान कन्या कर लेते हैं, कुछ हमें गुरु दक्षिणा मिल जाती है, हम क्या जाने ये सब। लोकल पंडित था, नहीं बता पाया। क्लियर लिखा है, जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा। अब बताइए तो आप, ये सारी नियामतें हमें जुआ खेलने के नतीजे में मिल रही हैं। इससे भी बड़ी बात, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। अरे हमने दुनिया में चोरी की, पुलिस ने हमें पकड़ा, जेल में डाल दिया। पुलिस की जेल फिर भी अच्छी है, जब तक हम जेल में हैं दूसरे की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम इलाका सुरक्षित तो है। लेकिन अल्लाह अगर चोर को बिल्ली बना दे तो मोहल्ला सुरक्षित कहाँ है? जब इंसान थे तो माल चुराते थे, रुपया चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, लेकिन अल्लाह ने चोर को बिल्ली बना दिया। तो अब सोना चांदी नहीं चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, किसी की मुर्गी फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ ना कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की जेल फिर भी मजबूत है, अल्लाह ने जो सजा देकर बिल्ली बनाया वो कमजोर है, क्योंकि चोरी तो अभी भी नहीं रुकी है। रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, ये बड़ी अजीब बात है। जब मैं रास्ते में किसी कुत्ते को देखता हूं तो सोचता हूं पता नहीं ये किस पुलिस वाले, नाम ना लो, हालात खराब हो जाएंगे, सोचता हूं कि ये किस लुटेरे का वो होगा। ये जो कुत्ते हैं, ये लोकल कुत्ते हैं, ये 100-200 रुपए लेकर ट्रक छोड़ने वाले, कम हल्की फुल्की रिश्वत। और एक कुत्ता वो होता है जो 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, लवली, स्वीटी, प्रीति, ट्विंकल, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, 40-50 हजार का कुत्ता नहला धुला कर और मुंह से मुंह लगा करके तो गाड़ी में बिठाती हैं और लेके एसी गाड़ियों में चलती हैं। मैं सोचता हूं ये किसी बड़े वीआईपी लीडर, किसी नेता का जन्म हुआ होगा। कभी कभी हम सोचते हैं यूपी और दिल्ली चलाने वाले लोगों को, ये जुल्म बेचारे कर रहे कर लें, लेकिन मरने के बाद इनको क्या बनाया जाएगा? ऐसा न हो कि ऐसा बकरा बन जाएं जो हम ही लोगों के किसी हिस्से में आ जाए। कहीं देसी मुर्गा बन गए तो पता नहीं किस मौलवी के पेट में जाएंगे। मौलवियों का सबसे बेहतरीन गिजा देसी मुर्गा ही होता है। बाकायदा मांगते हैं जलसे में, देसी मुर्गा है तो आएंगे। मैं उस मौलवी को जानता हूं जिसने तकरीर की डेट देने से पहले कहा था कि हमें मंगोर मछली, देसी मुर्गा, फ्राई चाहिए। नाम नहीं लूंगा वरना आप लोग हंसेंगे। मैं सोचता हूं कि ये लोग दुनिया में बेचारे कर रहे करें, लेकिन आखिर इनको इनके धर्म के मुताबिक कौन सा जन्म होगा, क्या होगा? अगर हमें पता चल जाए कि ये वही आदमी है जिसका जन्म ये हुआ, तो हम तो उसको काटे ही नहीं, उसको रखे रहें, खिलाएं और पिलाएं और रोजाना उससे बात करें। साहब अब पता चला तुम्हें, तिल तिल तड़पाएं। लिखा है कि चोरी करोगे तो, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। और आखिर में एक सजा और जो हमें मालूम है, लड़की को देखोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी लड़कियां जलसे में आई है ना, जलसे में ना दिखे लेकिन बाहर बाजार लगा हुआ वहां देख लो। अभी हम आ रहे थे, जो लेके आए, मंजर पता चल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। हमने कह दिया जो कहना था, बुलाओ या ना बुलाओ, हम बहुत आजाद ख्याल के आदमी हैं। और देखा जब हम यहां बैठे स्टेज पर तो मौलाना साहब को अपनी तकरीर 10-5 मिनट के लिए रोकना पड़ी, लोग भरने लगे। अभी तक मौलाना हमसे पहले जो बोल रहे थे शायद लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे, वो कुरान हदीस नहीं थी। कुरान हदीस तो मौलाना जर्जीस सुनाने आए थे। जर्जीस साहब आए, मजमा भर गया, नहीं थे
तब तक कहां थे सब मालूम है। कुतियां घूम रही थी, कुत्ते पीछा कर रहे थे। जाओ, कह दिया हमने, तुम्हें जो बुरा लगता है लगता रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं जाना। मुझे तो बाल ठाकरे के खिलाफ भी बोला तो मेरे बाप का कुछ नहीं गया। और क्या जाएगा, कोई आसमान से टपकता हुआ कोई फरिश्ता थोड़ी था बाल ठाकरे। उसने हमारे नबी को गाली दी थी, उसने कहा था मोहम्मद अय्याश था, मक्कार था, 11 औरतें रखता था। तो हमने कह दिया था जवाब में, 11 बीवी रखने वाला अगर मक्कार और अय्याश था तो कृष्ण जी 16,108 रखे थे, वो क्या थे। उसने फिर तकरीर में कहा था अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हरा रंग बंद कर दूंगा। हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, मैं हरा रंग बंद कर दूंगा, हर जगह लाल रंग के झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को लागू कर दूंगा। मैंने उसके जवाब में कहा था ठाकुरे जी, लाल रंग से इतना प्यार, हरे रंग से इतनी नफरत, ये नफरत करना छोड़ दो, क्योंकि हरे रंग की सब्जियां खा खा कर तुम जिंदा हो, लाल रंग की चीज तुम्हें नसीब नहीं होती है। सिर्फ टमाटर खाते हो बस, और गाजर और चुकंदर, कितना खाओगे। लाल रंग की चीज वो है जो हमारे बिहार और बंगाल में खाई जाती है। हमने कहा वो खाना शुरू, मैं तो नाम लिया था, यहां नाम नहीं लूंगा, मुझे डर लगता है यहां नाम ले लूं तो कहीं यूपी के होने वाले चुनाव में मीडिया वाले उसी चीज को उछालें और बीजेपी को फायदा ना पहुंचाएं। वैसे बीजेपी को हम मुसलमानों में बहुत से लोग मिल गए फायदा पहुंचाने के लिए, संतुष्टि के साथ वो बैठी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो मुसलमान ही लोग कर रहे हैं। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत ही मुआज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे। मैं माफी नहीं मांगता हूं, जुर्म ही नहीं किया तो माफी क्यों मांगू। मैंने कोई गलती नहीं की बोलकर, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुझे बुरा लगा है तो ये तेरी विचारधारा है, अपने विचारधारा को आगे बढ़ा और सोच और समझ, ये सोचने और समझने की चीज है। इत्मीनान के साथ बैठी हुई है बीजेपी कि हमारा काम तो हो रहा है। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे पास यूपी की कुर्सी संभालने वाला, उसका भेजा हुआ एक आदमी लखनऊ में मेरे पास आया और मुझसे कहता है मौलाना साहब आप या तो बीजेपी का प्रचार करिए और ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो चाहिए वो ले लो, खुलकर आइए बीजेपी में, हम स्वागत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का हम आपको अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बना देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, बीजेपी में हम नहीं जा सकते, बीजेपी में हम जाएंगे तो हमारी कब्र खुद जाएगी। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे एक मुसलमान भाई भी हैं, नाम समझ गए ना, मैं नहीं लूंगा, आपके एक मुसलमान भाई भी हैं, वो लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के बड़े विरोध में रहते हैं, फिर आप उस पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है उसमें, कहा कि उनके प्रचार से हमें फायदा हो जाएगा। हमने कहा नहीं, अगर मैं अखिलेश का साथ दे दूं तो, बोले अखिलेश का साथ दोगे या मायावती का या कांग्रेस का, तो जो हाल मौलाना कलीमुद्दीन का किया वही हाल तुम्हारा भी कर देंगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। इतना याद रखना, मैं वार्निंग देने आया हूं, धमकी देने आया हूं आपको, या तो हमारा साथ दीजिए और हमारा देने से मुसलमानों में आपकी छवि खराब हो रही है तो उस पार्टी पे चले जाइए और हमारे योगी जी को जितनी गाली दे सकते हो दीजिए, क्योंकि हमें फायदा हो रहा। अगर अखिलेश या मायावती के साथ गए तो जेल में सड़ा देंगे। हमने कहा जुर्म क्या किया मैंने, क्या कहता जुर्म करता कौन है, जुर्म करता कौन है। आपको कोर्ट में साबित करना है कि हमने जुर्म नहीं किया, यह साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। ये धमकी आई है मेरे पास, या तो इसका साथ दो, इसका नहीं दे रहे हो तो उसका साथ दो। खुली किताब है यार, क्यों मुझसे कहलवाते हो। मैं बिहार में नहीं कहना चाहता हूं, बंगाल में ममता दीदी ने पूरी इजाजत दी है, खूब बोलो, मैं देता हूं, जाता हूं, बोलता हूं, नाम भी लेता हूं, इसलिए कि जहां मेरे ऊपर केस होने का खतरा नहीं है वहां लेता हूं, नाम भी लेता हूं। अपने आप को बचाना भी जरूरी है। समझो, पहचानो, गौर करो, ये देखो, इस वक्त कोई तुम्हारा नहीं है, ये सच है, कोई तुम्हारा नहीं है, सच है। लेकिन ये भी सोच लो
कि इस वक्त हमें अपने आप को बड़े नुकसान से बचाना है तो छोटा नुकसान आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि छोटा नुकसान ना हो, नहीं, आपके पैर में कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया पैर काटना पड़ेगा।